सबको जय मसीह की। आइए आज सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति और जय जयकार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुबह जिंदा और सुरक्षित रखा। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में देखते हैं आज वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें। पहला पतरस 2:2 नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन। इसमें साफ साफ कहता है परमेश्वर हमें छोटे बच्चे के समान देखता है, हमें छोटे बच्चे के समान बताता है, हमें छोटे बच्चे के समान बनाने की कोशिश करता है। कैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे संसार के दुख सुख किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। उसे खट्टा मीठा नमकीन किसी स्वाद चखने की लालसा नहीं होती। उसे तो बस वो मुंह खोलता है कि मेरे मुंह में दूध डाल दो। तो निर्मल दूध होता है, माँ का जो निर्मल दूध होता है, जो संसारिक किसी दूध में मिक्स नहीं होता। संसारिक चीजें उसमें मिक्स नहीं होती। कोई भी वस्तु संसारिक रोटी हो या सब्जी हो या कोई अन्य स्वाद मिक्स नहीं होते। सिर्फ उसमें एक ही स्वाद होता है दूध में। क्योंकि दूध में हमेशा देखना कि कभी ऐसा नहीं कि दूध का स्वाद किसी दूध का नमकीन है, किसी दूध का खट्टा है, किसी दूध का कड़वा है, ऐसा नहीं होता। दूध का स्वाद एक ही होता है। तो निर्मल के दूध जो होता है वो उस बच्चे के लिए होता है जो नया जन्मा बच्चा होता है। ऐसे ही परमेश्वर बताना चाहता है कि उसे किसी चीज़ की लालसा नहीं होती, सिर्फ उस निर्मल दूध की लालसा होती है। ऐसे ही हम परमेश्वर में जो नया जीवन लेते हैं, नया जन्म लेते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं तो परमेश्वर कहना चाहता है तो हम आत्मिक दूध की लालसा करें। जैसे बच्चा वो दूध मांग रहा है अपना पेट को भरने के लिए, अपनी आत्मा को शांति करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, ऐसे हमें आत्मिक दूध की लालसा करनी चाहिए ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। अब वो आत्मिक दूध क्या है? वो आत्मिक दूध है कि जब हम परमेश्वर है तो हम परमेश्वर की महिमा के प्यासे रहें, परमेश्वर की महिमा के भूखे रहें। परमेश्वर की जो हम तरफ देखते हैं तो परमेश्वर हम पर दया दृष्टि करता है, तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य के भूखे रहें। हम परमेश्वर की दया के भूखे रहें। हम परमेश्वर की कृपा के भूखे रहें। हम परमेश्वर की उन चीज़ों के भूखे रहें जो परमेश्वर हमारी आत्मा में उड़ेलना चाहता है। अपनी सामर्थ्य, अपनी दया, अपनी कृपा, अपना प्रेम। परमेश्वर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें संसार में नहीं मिल सकती। तो परमेश्वर वो सब हमें देना चाहता है। जो वो प्रेम हमें देना चाहता है, निस्वार्थ प्रेम। उस प्रेम में कोई लालसा नहीं है। उस प्रेम में कोई स्वाद नहीं है किसी चीज़ का। वो उस प्रेम तो एक प्रेम है। तो उस प्रेम की लालसा कर। तू उसमें स्वाद की लालसा मत कर कि जो अन्य स्वाद होते हैं, पाप का स्वाद, मस्त होने का स्वाद, भांग का स्वाद, नशे का स्वाद, दारू का स्वाद या अन्य कई गलत चीज़ें होती हैं उनका स्वाद। उसमें वो स्वाद नहीं है, उसमें सिर्फ परमेश्वर के प्रेम का स्वाद है। तो हम उस स्वाद की लालसा करें, उस दूध की लालसा करें जो हमें परमेश्वर से मिलता है, तभी हम उद्धार को पा पाएंगे। अब उन चीज़ों की लालसा क्यों करें? हम संसारिक चीज़ों में क्यों ना खोएं? हम जो संसार में अन्य चीज़ें अच्छी खुश होने की, नाच है, गाना है और भी फिल्मी चीज़ें हैं, कई जो पाप में पड़े रहने की चीज़ें हैं, गलत हैं, झूठा व्यवहार गलत है और हंसी है, ठट्टा है, कई पाप का मार्ग है, हम उस चीज़ में क्यों ना खोएं? क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हम उसमें क्यों ना खोएं? हम ये कहना चाहते हैं उसमें हम इसलिए ना खोएं कि हम और लोगों की तरह नहीं हैं। हम परमेश्वर में पवित्र हो चुके हैं। हम परमेश्वर से अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। हम अपने पापों को छोड़ चुके हैं। हम उस परमेश्वर को जान चुके हैं क्योंकि हमने प्रभु की कृपा का स्वाद को चख लिया है। आमीन। जब हम उसकी कृपा का स्वाद चख चुके हैं, जब हम उसकी दया का स्वाद चख चुके हैं, जब हम उसके प्रेम का स्वाद चख चुके हैं, जब हम उसकी सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, जब हम उसकी महिमा का स्वाद चख चुके हैं, जब हम उसके चमत्कारों का स्वाद चख चुके हैं, तो हम संसार की जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनकी लालसा कैसे कर सकते हैं? आमीन। तो हम परमेश्वर में होकर परमेश्वर के निर्मल प्रेम की, परमेश्वर की निर्मल आत्मिक दूध की लालसा कर सकते हैं और करेंगे क्योंकि हमने अपने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। और हमने जो स्वाद चखा है और जो स्वाद हमें अच्छा लगा है, जिस स्वाद से हम
परिपूर्ण आत्मिक रूप से हमारा मन तृप्त हो गया है, Yes. वही स्वाद हम दूसरों को चखाना चाहते हैं। आमीन। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें। जो प्रभु का स्वाद हमने चख लिया है, उस स्वाद को हम औरों को भी तृप्त करने की कोशिश करें। Yes. उस स्वाद से हम औरों की आत्मा बनने की कोशिश करें। Yes. उस स्वाद से हम दूसरों को भी तृप्त करने की कोशिश करें और उनसे कहें कि जो स्वाद मैंने चखा है उसे तुम भी चख कर देखो कि वो हमारा प्रभु कितना भला है, वो हमें क्या क्या देना चाहता है। Yes. तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। Yes. आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान 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 कृपालु 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 दयालु परमेश्वर, प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Yes. हम पर अपनी सामर्थ्य उड़ेलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने प्रेम का स्वाद चखाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें वो जो माँ का दूध बच्चा पीता है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो निर्मल दूध पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उसका स्वाद जो बच्चे ने पिता परमेश्वर से चखा, लेकिन पिता परमेश्वर से हमने तेरा स्वाद चखा है पिता परमेश्वर। हमने आपका स्वाद चखा है पिता परमेश्वर मसीह, हमने आपकी सामर्थ्य का स्वाद चखा है पिता परमेश्वर मसीह। हम उस स्वाद को कैसे भूल सकते हैं परमेश्वर। आपका स्वाद जिसने भी चखा है पिता परमेश्वर मसीह, उसका जीवन बदल गया है पिता परमेश्वर मसीह। वो पापों से बच गया है पिता परमेश्वर मसीह, वो मृत्यु के दंड से बच गया है पिता परमेश्वर, वो नरक में जाने से बच गया है पिता परमेश्वर मसीह। वो जो पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर मसीह, वो पिता परमेश्वर मसीह आपके अनुग्रह से आगे बढ़ते रहते हैं पिता परमेश्वर मसीह, क्योंकि आपके दया और प्रेम का स्वाद वो चख चुके हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर मसीह। जो लोग आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, उन्हें बताना चाहते हैं पिता परमेश्वर मसीह कि परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चख और उसकी महिमा में होकर अनंत जीवन जी। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर मसीह कि आपका अनुग्रह किस किस पर जाता है पिता परमेश्वर। हम तो तेरे राजदूत हैं पिता परमेश्वर। हम कोशिश करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन सब तक पहुंचाने पाए परमेश्वर, आपका प्रेम सबको बताने पाए परमेश्वर, और कहने पाए परमेश्वर कि परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ दी है, परमेश्वर की हम महिमा करते रहेंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसके सिवा और कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता प्रभु है, उसके सिवा और कोई नहीं है। हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके सिवा कोई नहीं है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उस प्रेम को हम भूलने ना पाए परमेश्वर, उस स्वाद को हम भूलने ना पाए परमेश्वर यीशु मसीह। वो स्वाद हमारा जन्मों जन्मों तक बना रहे परमेश्वर, बल्कि हमारे पीढ़ियों पीढ़ियों तक बना रहे परमेश्वर। और हमारे पिता परमेश्वर जो वंश है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आप में होकर चले परमेश्वर, और आपको भूलने ना पाए परमेश्वर यीशु मसीह। जो गलत राह पर चलते हैं पिता परमेश्वर मसीह, जो आपके मार्ग से भटक गए हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज पिता परमेश्वर आज की रात उनसे बात कर परमेश्वर यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह आज की सुबह में पिता परमेश्वर मसीह उनको बता दे परमेश्वर यीशु मसीह कि जब हम सुबह उठते हैं परमेश्वर तो हमें नया जीवन मिलता है। जब हम सुबह उठते हैं पिता परमेश्वर मसीह तो आपकी महिमा में पिता परमेश्वर करने पाए परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर, क्योंकि ये जीवन आपका दिया हुआ पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु आप में होकर चलते रहे परमेश्वर, आपके वचन में होकर चलते रहे परमेश्वर, आपकी महिमा में होकर चलते रहे परमेश्वर यीशु मसीह, और आपकी महिमा के पिता परमेश्वर गीत हमेशा गाते रहे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके सिवा कोई नहीं है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। जो लोग आज दुख में पड़े हुए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो चिंता में पड़े हुए पिता परमेश्वर मसीह, जो शोक में डूबे हैं परमेश्वर, उन्हें शांति दे परमेश्वर यीशु मसीह, उनके हृदय को दीन बना दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। उनका पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो दुख है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उसको पिता परमेश्वर यीशु मसीह खुशी में बदल दे परमेश्वर, क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आप मुक्तिदाता हैं परमेश्वर। उन लोगों की ओर देख परमेश्वर यीशु मसीह, उन लोगों की ओर अनुग्रह कर परमेश्वर यीशु मसीह। वो जिस दिन आपका स्वाद चखने पाएंगे परमेश्वर, उस दिन संसार के सारे दुखों को भूल जाएंगे परमेश्वर, और आपकी महिमा में आगे बढ़ते रहेंगे परमेश्वर। मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह, वो अपनी आशीष में पिता आपके आशीष में पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके अनुग्रह में होने पाए पिता परमेश्वर मसीह, और उन्हें छू ले परमेश्वर, उन्हें टच कर दे परमेश्वर यीशु मसीह। आपकी आशीष उन पर बनी रहे, आपकी महिमा पिता परमेश्वर होने पाए परमेश्वर, आपकी जय जयकार करने पाए परमेश्वर, उनके
उनके हृदय को बदल दे, उनको मन को बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। वो आपके वचन में होके चलने पाए आमीन। परमेश्वर, और आपके प्रेम का स्वाद चखने पाए आमीन। परमेश्वर। हम जानते हैं मेरे पिता, जिसने आपका हालेलुया। स्वाद चखाया पिता परमेश्वर, उसने जीवन पाया है। Yes. वो अनंत जीवन पाया परमेश्वर। Yes. उसमें दुख नहीं परमेश्वर, Yes. बल्कि खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं पिता आमीन। परमेश्वर। उन खुशियों के पाने पाए परमेश्वर, प्रभु। और आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। आज मैं मांग लेती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह, ए मुक्तिदाता परमेश्वर, ए जीवन दाता परमेश्वर यीशु मसीह, आपकी दया हम पर बनी रहे परमेश्वर Yes. यीशु मसीह, हालेलुया। और आपकी अनुग्रह हम पर बनी रहे। हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक आपके अनुग्रह में बने रहे परमेश्वर, हालेलुया। और शाम को पिता परमेश्वर यीशु मसीह फिर से प्रार्थना करने का मौका देना हालेलुया। परमेश्वर, अपने वचन को पढ़ने का मौका देना परमेश्वर, और आपके वचन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना को सुने और जवाब दें परमेश्वर, क्योंकि सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, हे परमेश्वर यीशु, मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।